हेलो माय डियर, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी भाई बंधु अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी इतिहास की होने वाली है उसमें भौगोलिक में भारत और विश्व, भौगोलिक में भारत और विश्व का उपनाम क्या है। उपनाम, भौगोलिक उपनाम क्या है भारत और विश्व में। इस टॉपिक पे हमारी आज की क्लास दोस्तों है और मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उसी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के सामने ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व। विश्व और भारत में जो भौगोलिक के उपनाम हैं उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर क्या है, अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है दोस्तों, उसी को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है। पोप का शहर, पोप का शहर दोस्तों रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रोम को कहा जाता है पोप का शहर। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। हाईटेक सिटी किसको कहा जाता है, हैदराबाद को। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, देखिए विश्व में जो स्विट्जरलैंड देश है उसी के तर्ज पे हमारे कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। धरती का स्वर्ग क्या है दोस्तों, कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मानचित्र, देखिए ये मानचित्र आप लोगों के सामने मैं 2-3 जो मानचित्र हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए भारत का मानचित्र क्या है, अहमदाबाद। भारत का मानचित्र अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मानचित्र, देखिए 3 मानचित्र, तीनों को मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। दक्षिण भारत का मानचित्र क्या है, कोयम्बटूर। देखिए भारत का मानचित्र अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मानचित्र कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मानचित्र कानपुर है। उत्तर भारत का मानचित्र कहाँ है दोस्तों, कानपुर है। श्वेत मतलब सफ़ेद नगर किसको कहा जाता है, बेलग्रेड को कहा जाता है। सफ़ेद नगर किसको कहा जाता है, बेलग्रेड को कहा जाता है दोस्तों। चीन का शोक, जो चीन देश है, चीन देश का शोक किसको कहा जाता है, घुआंगो नदी। घुआंगो नदी जो अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसमें बहुत बाढ़ आती, बाढ़ के लिए जानी जाती घुआंगो नदी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, जो आधी रात को सूर्य का देश है, जिसे आधी रात का सूर्य का देश कहा जाता है, वो क्या है दोस्तों, नॉर्वे। नॉर्वे में आधी रात के सूर्य कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप जो हमारा यूरोप है, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है, थाईलैंड में पाई जाती है दोस्तों। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड में क्या पाई जाती है, सफ़ेद हाथी पाई जाती है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, जापान को। जापान को दोस्तों उगते सूर्य का देश कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। 1000 झीलों की भूमि को किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। नील नदी को उपहार या वरदान, नील नदी जो है उसका उपहार या वरदान कह लीजिए किसको कहा जाता है, मिस्र को। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। उगते सूर्य का देश जापान, डूबते सूर्य का देश क्या है, ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। धान का कटोरा क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी का कटोरा, विश्व में क्या है, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, क्यूबा कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है विश्व में चीनी का कटोरा। भारत का पेरिस क्या है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है दोस्तों। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबी शहर क्या है, जयपुर को गुलाबी का शहर कहा जाता है दोस्तों।
गुलाबों का शहर, जहाँ गुलाब अधिक पाए जाते हैं, जहाँ गुलाब के ज़्यादा मतलब उत्पादन किया जाता है, वो क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड जमशेदपुर, जमशेदपुर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज क्या? तुर्की, यूरोप का मरीज क्या है? तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों। ये वन लाइनर जीएस और जीके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं वन लाइनर जो जीके जीएस है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको मैं आप लोगों को सामने इसी तरह क्लास बाय क्लास आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक के माध्यम से सारा चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं, आप लोग फेयर बना सकते हैं और आप इसे कम समय में अधिक प्रश्नों को पढ़ करके अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करिए दोस्तों। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अन्य लोगों तक भी ये वन लाइनर जीएफ जीके पहुंच सके दोस्तों। ये आप लोगों के सामने सारे जीएफ लिखे हुए दोस्तों, जीके जीएफ।